अब जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, पहले न्यूट्रिशन पढ़ा, फिर रेस्पिरेशन पढ़ा, फिर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, और अब जो पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर हम देखें, न्यूट्रिशन में हम लोग फूड लेते हैं, फिर फूड को एनर्जी में तोड़ने के लिए रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करने के बाद हम लोगों को ट्रांसपोर्ट करना होता है, चाहे रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट हो और चाहे फूड, दोनों चीज को ट्रांसपोर्ट करना होता है सेल बाय सेल। और उसके बाद सेल से जो हम लोग फूड देते हैं या जो भी चीज देते हैं, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट करना है, उसका भी प्रोसेस जो पढ़ना है, उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जरा इस बात को समझो, हम लोग जो फूड लेते हैं या और भी चीजें हैं, उसका एक नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है जिसको हम लोग यूरिया बोलते हैं। यूरिया जो बनता है उसको बॉडी से हम लोगों को एक्सक्रीट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो उसके लिए हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे बड़ा सेंट्रल रोल जो निभाता है वो है हमारा किडनी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इसका डायग्राम हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो अब देखो ये कैसे काम करता है। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर दो किडनी है, यानी एक पेयर है, एक जोड़ा किडनी का है, वन पेयर ऑफ किडनी यहाँ पर। और इसमें देखोगे तो कनेक्शन है आर्टरीज और वेन का। अब आर्टरी और वेन कैसे कनेक्टेड है इसको भी समझो। देखो होता क्या है, जो भी सेल से जो कनेक्शन होता है डर्टी ब्लड का, डर्टी ब्लड यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ मतलब यूरिया वाले ब्लड, जिसमें यूरिया है, तो वो ब्लड जो है वो जैसे ही सारे सेल से कलेक्ट होकर आता है वो ब्लड, तो वो जो है यहाँ पर सबसे पहले रेनल आर्टरी से किडनी के अंदर जाता है। किडनी में वो प्यूरिफाई होता है, यानी ब्लड से यूरिन हट जाता है, यानी कह सकते हो कि ब्लड से यूरिया हट जाता है। यूरिया हट जाएगा तो प्यूरिफाइड ब्लड जो है वापस से सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि रेनल आर्टरी से डर्टी ब्लड आएगा और रेनल वेन से, ये जो रेनल वेन है यहाँ पर उसको मैंने थोड़ा सॉलिड कर दिया है रेनल आर्टरी को, और उसको ऐसे कर दिया है, तो रेनल वेन से जो है वो क्लीन ब्लड जो है वापस सर्कुलेशन में चला जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है वो हमको यहाँ समझना है। अभी मैं बताऊँ किडनी के अंदर कैसे प्यूरिफिकेशन होता है वो तो मैं बाद में समझाऊंगा। अब जैसे ही देखो सुनो, डर्टी ब्लड कह सकते हो कि यहां से आया, किससे? रेनल आर्टरी से, और क्लीन ब्लड जो है वो इससे चला गया रेनल वेन से। क्लीन ब्लड का मतलब हो यानी वैसा ब्लड जिसमें यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन अब नहीं। अब जो यहां से प्रोडक्ट जो प्यूरिफाई हो गया वो तो चला गया, लेकिन जो वेस्ट है अब वो जो है वो इस रास्ते जाएगा। किस रास्ते? तो ये यूरेटर ट्यूब होता है जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है। यूरिनरी ब्लैडर वैसा एक पाउच है जहां पे यूरिन आके स्टोर होते रहता है, ठीक है। अब यहां से जो वेस्ट है वो यहाँ पर किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में, किडनी से यहाँ पर जाके क्या होगा, कलेक्ट होते जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। अब ये यूरेटर से दोनों काम करेगा। आपको पता है कि दो किडनी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इसीलिए कुछ वर्स्ट केस में अगर एक किडनी खराब हो जाए तो एक किडनी काम से आदमी का मतलब चलता है, कुछ दिन टाइम चलेगा उसका, इतना प्रॉपरली तो नहीं करेगा लेकिन काम उसका होता है। अब यहाँ पे यूरिन कलेक्ट हो गया, एक बार जब सफिशिएंट अमाउंट में यूरिन कलेक्ट हो जाता है तो इस यूरेथ्रा से वो क्या होता है, वो रिलीज होता है। यूरेथ्रा क्या है? तो यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है, किसके लिए? यूरिन के लिए और सीमेन के लिए। कुछ मसल्स होते हैं, मसल्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर फ्लो, यानी कुछ देर अगर क्या कहते हैं कि अगर इसको अगर फ्लो को रोकना है तो इस मसल के थ्रू हम लोग रोक सकते हैं। ये हो गया हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इस किडनी के अंदर कैसे काम होता है उसको भी हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए ये जो हम यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं इसको कहते हैं नेफ्रॉन। करते हैं, और ये यूनिट ऑफ किडनी है, और कह सकते हो ये एक्सक्रीटरी यूनिट है। ये है एक्सक्रीटरी यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई, यानी ऐसे लाखों नेफ्रॉन जो है एक एक किडनी में होते हैं, तो सब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और सब एक जगह कलेक्ट होते जाता है यूरिन। अब इसको भी समझो कैसे ये नेफ्रॉन यहाँ पर देखोगे तो कैसे करके ये क्लीन करता है हमारे ब्लड को। अब देखो जैसे ही मान लो यहाँ से रेनल आर्टरी से डर्टी ब्लड आता है, ठीक है, डर्टी ब्लड जैसे ही आया तो यहाँ पर देखोगे पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल,
बोमन्स कैप्सूल के अंदर दो पार्ट है, एक पार्ट तो तुमको ये नजर आ रहा होगा ये वाला, और एक तो पूरा ये नजर आ रहा होगा ये वाला, जिसको हम लोग यहां पर हम लोग ट्यूबुल कहते हैं, इसको ट्यूबुल कहते हैं। अब देखोगे यहां से जैसे ही डर्टी ब्लड आता है तो यहाँ पे ये क्लीन होने के लिए अब जब ये यहाँ से जा रहा होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड के कुछ पोर्शन जो हैं वो होते हैं उससे अलग, उसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट, अब फिल्ट्रेट क्या है? तो फिल्ट्रेट बेसिकली क्या होता है कि जैसे ब्लड के तो तुम लोग 4 कंपोनेंट जानते हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। तो जनरली क्या होता है कि इसमें प्लाज्मा का कुछ पार्ट जो है वो इसमें चला जाता है, इस ट्यूबुल में चला जाता है, इसमें। यहाँ पे क्या है, ये जो आपको ग्लोमेरुलस दिख रहा है ये बंडल ऑफ कैपिलरीज है, बंडल ऑफ कैपिलरीज। कई सारे मतलब काफी कह सकते हो गुच्छा है कैपिलरीज का, एक ही जगह पर है। यहां से ब्लड का कुछ पोर्शन लीक हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। कह सकते हो कि इसमें जो है मेनली कह सकते हो वाटर है, वाटर होता है, साल्ट होता है, प्रोटीन होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, ये सब चीजें जो हैं इसमें होती हैं, ठीक है, फिल्ट्रेट में। तो फिल्ट्रेट जो है वो इससे मूव करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबुल। ये जो आपको ट्यूब नजर आ रहा है ये ट्यूब से मूव करता है, इसको ट्यूबुल बोलते हैं। तो इससे फिल्ट्रेट मूव करता है। फिल्ट्रेट क्या है? फिल्ट्रेट में वाटर होता है, एक कह सकते हो ब्लड का एक पार्ट है जो कि वही फिल्टर होता है। अब फिल्टर जो होना है उसी को होना है, तो उसमें कह सकते हो कि वाटर है, साल्ट है, प्रोटीन है, यूरिया है, ये सब जो है उस ट्यूबुल से जो है क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। और जो बाकी का जो ब्लड था वो देखोगे तो ये जो आपको दिख रहा है ये इससे मूव करता है। नहीं कह सकते हो कि ज्यादा तो ब्लड का जो पार्ट है वो उसी में रह गया है, लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो लीक हो जाते हैं। मेनली प्लाज्मा का कह सकते हो कि पोर्शन वो लीक हो जाता है, इस ट्यूबुल से मूव करता है। और लीक करने के बाद अगर देखोगे तो इस फेज में वो रीअब्जॉर्ब भी हो जाता है, यानी देखोगे कि यहाँ इसको रीअब्जॉर्प्शन किए हुए हैं तो वापस से फिर से फ्लो में आ जाता है। ये जो आपको दिख रहा है इसको ये चारों तरफ से जो ये इसको कॉइल किए हुए हैं उसमें वापस से डिजॉल्व हो जाते हैं। कैसे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं? कैसे? तो जैसे कि ज्यादातर शुगर फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, एमाइनो एसिड ज्यादातर जो है फिर से क्या हो जाता है यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक्चुअली में अगर आपकी बॉडी में एक्सेस नहीं हो तो ये सारा का सारा जो है शुगर और सारा का सारा एमाइनो एसिड क्या है फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है। ज्यादातर साल्ट फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा और ज्यादातर वाटर भी फिर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और बाकी जो बचता है, अब जो बचा है मेनली क्या होता है, थोड़ा सा वाटर और यूरिक एसिड, ये सब चीजें जो है वो क्या होती हैं इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाती हैं और ये जो है वो क्या होता है यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल बोलते हैं जिसको हम लोग यूरिन, मेनली यूरिया, वाटर, कुछ साल्ट, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट, यानी कलेक्टिंग डक्ट क्या है तो कई सारे नेफ्रॉन का एक कॉमन पैसेज है, सब कलेक्ट होंगे। कलेक्टिंग डक्ट जो है फाइनल जाकर वो यहाँ यूरेटर में आएगा और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में आएगा तो उसके बाद यूरेथ्रा से ये क्या होगा रिलीज हो जाएगा। तो ये जो है हमारा पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी का प्रोसेस है।